आज हम लोग सीखेंगे Laravel में डेटाबेस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और हम लोग डेटाबेस में चूज करेंगे। बहुत सारा ऑप्शन होता है लेकिन उसमें चूज करेंगे MySQL, क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल है उसके साथ, तो हम लोग MySQL के साथ ही जाना चाहेंगे। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे Laravel न्यू। ये डेस्कटॉप पे ध्यान रखना है, ये डेस्कटॉप पे करना है, तो सीडी डेस्कटॉप कर लेते हैं पहले। अब डेस्कटॉप पे Laravel न्यू, और इसका जो प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं CRUD Laravel, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है CRUD। CRUD का फुल फॉर्म होता है क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट। तो ये बेसिकली हम लोग CRUD ऑपरेशन करने वाले हैं डैश Laravel। ये प्रोजेक्ट का नाम है, एंटर मारते हैं। कुछ स्टेप देख लो जहाँ पे हमको ये बात का ध्यान रखना है कि डेटाबेस कैसे इंस्टॉल होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो इसमें नो स्टार्टर किट और यहाँ पेस्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट, और उसके बाद ये गिट रिपोजिटरी डालने की बात है। तो मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे अभी, तो मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जब पूरा इंस्टॉलेशन होगा, आखिरी पड़ाव में, आखिरी फेजेस में आपसे डेटाबेस पूछा जाता है कि कौन सा डेटाबेस आपको चूज करना है। तो जब वो फेज आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं पॉज कर देता हूँ। डेटाबेस जब देखो, जब इंस्टॉलेशन हो जाता है तो यहाँ लास्ट में आपसे पूछता है कौन सा डेटाबेस आपको चूज करना है। तो देखो Laravel 11 में ना प्राइमरीली आपके पास MySQL आता है। नहीं, अब MySQL लाइट आता है, पहले MySQL आता था। तो MySQL अब दूसरे नंबर पे है। तो तुमको जब ये स्थिति आ जाए तो तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा MySQL के लिए, MySQL टाइप करके एंटर मारोगे। आपसे पूछेगा क्या आप इसको डिफॉल्ट डेटाबेस माइग्रेट करना चाहते हैं। सबसे पहले इसको करने से पहले अपना XAMPP कंट्रोल पैनल खोल लीजिएगा और उसमें MySQL को रन कर लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। देखिए मेरा MySQL का डेटाबेस रन है, पहले ये कर लीजिएगा तब इंस्टॉलेशन का काम कीजिएगा। क्या आप डिफॉल्ट डेटाबेस का माइग्रेशन रन करना चाहते हैं? यस। उसके बाद आपको थोड़ी देर रुकना होगा, यहाँ डन डन ऐसे करके आएगा। उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि हाँ आपका काम हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये लास्ट वर्क है जो हो रहा है, तब तक में हम इस प्रोजेक्ट फोल्डर को खोल लेते हैं। देखो हम MVC मॉडल के अंदर में, यानी कि Laravel जो काम करता है वो MVC मॉडल पे काम करता है। तो हम लोग को MVC मॉडल में डेटाबेस का सारा काम मॉडल से कराना है। कंट्रोलर जैसे बनाते हैं वैसे उसका मॉडल भी बनाते हैं। तो मॉडल और कंट्रोलर दोनों बनाकर हमें यूज करना होगा, तो हम सब दिखाते हैं आपको कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये होने देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डेटाबेस को बनाने या डिजाइन करने से पहले आपको कनेक्शन चेक कर लेना है। तो कनेक्शन के लिए आपको .env फाइल में जाना है, और यहाँ पर अपने डेटाबेस का कनेक्शन को देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कनेक्शन कौन सा है, MySQL। यहाँ होस्ट नंबर है, यहाँ पोर्ट है, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम है। यहाँ पे रूट यूजर नेम है और पासवर्ड नहीं होने की वजह से खाली है। तो ये डेटाबेस का कनेक्शन यहीं पे करना है आपको। जैसे PHP के कोड में हम लोग इसको MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट लगाते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये फाइल का ये डेटा दे दो, ये अपने आप अंदर में मैकेनिज्म है, वो अपने आप को कर लेगा, ठीक है। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो आप जब देखेंगे अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस, देखिए इसमें लास्ट काम हो रहा है, जनरेटिंग ऑप्टिमाइज ऑटो फाइल, तो होने देते हैं। अपना डेटाबेस यहाँ देखिए CRUD अंडरस्कोर Laravel, ये नाम का डेटाबेस चेक कर लीजिएगा। अगर बन गया खुद से तो ठीक है, नहीं बना तो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। PHP में एडमिन जैसे चेक करते हैं डेटाबेस को वैसे। तो मोटे मोटे तौर पे आपका डेटाबेस रन होना चाहिए, डेटाबेस अवेलेबल होना चाहिए जिस नाम का डेटाबेस कनेक्शन में है। या फिर अपना नाम बदलना चाहते हो तो तुमको ये बस यहाँ पे डेटाबेस का नाम बदल देना है। इसके बाद आप अपना कमांड चलाएंगे और कमांड से काम हो जाएगा। देखिए देखिए सक्सेस पेज आ गया, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं सब कुछ रेडी है। आपको बस इसको बंद कर देना। देखिए CRUD अंडरस्कोर Laravel नाम का डेटाबेस आ गया। इसमें कुछ फाइल्स आ गए होंगे, कुछ टेबल्स आ गए, लेकिन आपको उससे नहीं कुछ करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। अभी सपोज करो कि हमको यहाँ पे फोन बुक ऐड करना है, फोन बुक नाम का टेबल, जिसमें कॉलम होगा यूजर नेम या फुल नेम, मोबाइल नंबर, दो कॉलम है मान लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले मॉडल बनाना पड़ेगा। देखिए मॉडल बाय डिफॉल्ट यूजर रहता है, लेकिन इसके अलावा मॉडल नहीं है। आपको कैसे बनाना है, देखिए टर्मिनल में जाएंगे, सब लोग एकदम आराम से। देखिए टर्मिनल में जाने के बाद PHP आर्टिसन, ठीक है, मेक कॉलन मॉडल। जैसे मेक कॉलन कंट्रोलर लिखते हैं वैसे मेक कॉलन मॉडल देख, मॉडल है ना, यहाँ पे देख लीजिए। तो PHP आर्टिसन मेक कॉलन मॉडल। मॉडल का नाम क्या रखना चाहते हो, हम फोन बुक रखना चाहते हैं, क्या, फोन बुक, ठीक है। और साथ ही साथ इसका कंट्रोलर भी बनाना है, तो आपको सिर्फ -c लिखना है और कुछ नहीं। तो -c लिखने से क्या होगा, मॉडल बनेगा ही बनेगा, उसका कंट्रोलर भी बन जाएगा, जिससे आप आसानी से दोनों काम कर सकते हैं। ना तो दो कमांड चलाना पड़ेगा, PHP आर्टिसन में कंट्रोलर और फिर कंट्रोलर का नाम, दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। मॉडल बनाने के लिए PHP आर्टिसन में कॉलन मॉडल और मॉडल का नाम। मॉडल का नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, दो अक्षर है तो दोनों कैपिटल कर दीजिए। जैसे मैंने फोन बुक के केस में फोन बुक रखा है, एंटर मारिए और वेट कीजिए। देखिए
यहाँ पे बता रहा है कि आपका मॉडल बन के तैयार है, क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आपका कंट्रोलर भी बन गया। यानी कि अगर आप मॉडल को देखिएगा तो ये मॉडल है आपका, और HTTP के कंट्रोलर में देखिए तो फोन बुक कंट्रोलर नाम का फाइल भी बन गया। तो दोनों काम एक ही कमांड से हो गया। आपको मॉडल बनाने के बाद एक चीज और, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई, मैं दोनों फाइल को डिलीट मार देता हूँ। बताता हूँ क्या दिक्कत हुआ। इसका ना मॉडल का माइग्रेशन भी बनाना पड़ता है साथ में। तो आपको कमांड को वापस मैं रिवाइज कर देता हूँ, देखिए। मेक मॉडल, मॉडल का नाम डैश सी से पहले एम भी लिखोगे। एम का मतलब माइग्रेशन होता है, सी का मतलब कंट्रोलर होता है। तो एम सी लिख देना है। तो एम का मतलब यहाँ पे माइग्रेशन, और सी का मतलब यहाँ पे कंट्रोलर, दोनों एक साथ बनेगा। तो अब तीन चीजें बनेंगी, देखिए। वापस से डिलीट मारने के बाद हो पाएगा, नहीं तो पुराना से एग्जिस्ट करेगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये आपका मॉडल, ये आपका माइग्रेशन, ये आपका कंट्रोलर। तीनों चीज क्या होता है हम थोड़ा ऑप्टिमाइज करके बता देते हैं आपको। माइग्रेशन वो फाइल होता है जो डेटाबेस फोल्डर के अंदर, माइग्रेशन फोल्डर के अंदर मिलेगा आपको। ऑलरेडी तीन फाइल होता है, चौथा वाला आपका है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग डेटाबेस में कौन कौन सा कॉलम रखेंगे ये बताना होता है। तो आपको यहाँ पे दो फंक्शन मिलेगा, एक नया क्लास के अंदर में जो माइग्रेशन से एक्सटेंडेड है, ठीक है। आपको मिलेगा अप नाम का फाइल, सॉरी फंक्शन, और डाउन का फंक्शन। अप का मतलब होता है क्रिएट करना, डाउन का मतलब होता है डिलीट करना। अप करना मतलब क्रिएट करना, डाउन का मतलब क्रिएट डिलीट करना। तो आपको क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए, स्कीमा, उसका क्रिएट, और यहाँ पे टेबल का नाम, फोन अंडरस्कोर। टेबल में तो कैपिटल नहीं होता है, अंडरस्कोर ही होता है, तो अपने आप नाम ले लिया। आपको कुछ नहीं करना है, आपका आईडी यहाँ पे पहले से है और टाइम स्टाम्प पहले से है। आपको बीच में ऐसे आना है, और कॉलम का नाम बताना है। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप में बनाना है, क्या, फुल नेम, कॉलम का नाम, डेटाबेस के कॉलम का नाम डिसाइड कर रहे हैं हम। और इसी तरीके से आपको फोन नंबर चाहिए, तो फोन अंडरस्कोर नंबर। तो जितना कॉलम चाहिए सब यहाँ लिख दीजिए। मैंने आपको क्या बोला, माइग्रेशन में जाकर डिटेल कर देना है क्या क्या टेबल आपको में कॉलम चाहिए, किस डेटा टाइप का चाहिए। जैसे स्ट्रिंग का चाहिए तो स्ट्रिंग लिखना है, और अगर कोई चाहिए तो, ठीक है। तो इस तरीके का पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक मिनट। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम के नाम को डिस्क्राइब किया। दोनों डेटा टाइप क्या चाहिए, वर्चर को बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, जो वर्चर लगाते हैं हम लोग वो स्ट्रिंग है। अब ये टेबल आपका बनके तैयार हो गया। अब इसके लिए एक कमांड चलाओ, और ये डेटाबेस में टेबल बना देगा अपने आप। क्या कमांड चलाना, देखिए। PHP आर्टिशन माइग्रेट, PHP आर्टिशन माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब ई जो अभी हम लोग के फंक्शन में लिखे हैं, इसको माइग्रेट करके टेबल में डाल दो। एंटर मारो, थोड़ा देर वेट करो, क्या लिखा हुआ देखो, क्रिएट फोन बुक टेबल, डन। ठीक है। ऐसा मैसेज आने के बाद आप अपना डेटाबेस चेक करो, देखो उसमें फोन बुक नाम का डेटाबेस टेबल आया, आ गया। अब उसको खोलो, क्या बात है, इसमें अपने आप कॉलम आईडी वाईडी सब आ गया। आप इसका स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो, देखो, वर्चर, वर्चर। आपको कुछ नहीं बनाना है यहाँ पे। अब डेटाबेस अब आपको नहीं बनाना है, सिर्फ आपको माइग्रेशन बनाना है, उससे डेटाबेस अपने आप बन जाएगा। तो आपका डेटाबेस के ऊपर जो मेहनत है वो बंद हो गया, ठीक है। आपको सिर्फ माइग्रेट कमांड चलाना है और आपका टेबल तैयार है। अब इस टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, कॉल कैसे करेंगे, ये सब सीखते हैं। तो हम लोग फटाफट क्या करने वाले हैं, कंट्रोलर के पास जाएंगे। ये फोन बुक कंट्रोलर है, और इस कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं पहला पेज के लिए, होम पेज के लिए। फंक्शन, फंक्शन का नाम इंडेक्स रख लेते हैं, और कर्ली ब्रैकेट। हम जो पहला पेज चलाएंगे उसको यहाँ पे चलाएंगे ऐसे। मान लो होम नाम का फाइल बनेगा। अभी तो व्यू में कुछ नहीं बना है। व्यू कहाँ, रिसोर्स में, रिसोर्स में व्यू, व्यू में वेलकम पहले से है, उसको छोड़ दो जहां पे है वो अपनी हालत पे, ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। और आप अपना यहाँ पे सारा काम कर सकते हो, बेसिक HTML कोड कर सकते हो। देखो बेसिक HTML कोड कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलविन इंस्टॉलेशन का तरीका तो हम आपको बता ही है, वो भी आप कर लो। तो टेलविन इंस्टॉलेशन के लिए टेलविन के वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखते हैं और कर भी लेते हैं। मैंने इससे पहले दो बार और बताया है, ये तीसरी बार है। फॉर्म गाइड फ्रेम गाइडलाइंस में, फ्रेमवर्क में, यहाँ पर ये जाएंगे, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस करना है आपको। टेलविन चूंकि सब फ्रेंडली है टेलविन से, इसलिए टेलविन यूज कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे ये कमांड चलानी है, उसके बाद कंटेंट में ये डालना है, और ये ऐप के अंदर डालना है, राइट। ये सारा कुछ करेंगे। तो ऐप कहाँ मिलेगा, CSS फोल्डर के अंदर, ऐप डॉट सी एस एस @टेलविन, और उसके बाद बेस @टेलविन, उसके बाद कंपोनेंट, और @टेलविन, ये ना कमांड है। और यहाँ पर यूटिलिटी, तीनों चीज हो गया। इसको एज इट इज छोड़ दो। उसके बाद अपने जो होम पेज है यहाँ पे @वीटा लगाओ, है ना। और उसके बाद रिसोर्सेस, फोल्डर का नाम डायरेक्ट देखो, रिसोर्सेस या स्लैश CSS स्लैश ऐप डॉट
CSS जो आपका फाइल है उसको टारगेट कर लो। क्या लगा के, वीटा लगा के। वीटा आपका यहाँ पे बेसिकली आपका डिपेंडेंसी वर्क करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे दो टर्मिनल रखना है, एक PHP के लिए और एक npm रन देव के लिए। तो आप लिखेगा यहाँ पे पहले वो कमांड जो आपको इनिशियलाइजेशन का काम कमांड है, और यहाँ पे आप PHP आर्टिसन सर्व जो लिखते हैं वही लिखेगा, अपना प्रोजेक्ट लाने के लिए जो लिखते हैं। दो टर्मिनल, एक PHP चलाएगा और एक आपका टेलविन को चलाएगा, npm रन देव। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनेगा टेलविन का, उसमें क्या करना है, एक सिंपल सा चीज मैं बता रहा हूँ आपको, याद करने की चीज है। रिसोर्सेज फोल्डर का नाम है, उसके अंदर में आपका फोल्डर का नाम है व्यूज। तो आप यहाँ पे लगा दो स्टार, जो भी फाइल हो, ठीक है। दो बार स्टार लगाने का मतलब होता है फोल्डर और जो भी फाइल, उसमें ब्लेड डॉट PHP, जितना फाइल है ब्लेड डॉट PHP सब पे लागू कर दो, हो गया। क्या देखने की जरूरत है, यहाँ पे वही किया हुआ है, देखो, है ना। एग्जैक्टली मैंने भी वही किया। तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपका हो जाता है काम, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको ये सब लिखने की। उसके बाद PHP का जो आपका होम पेज है उसको आप खोल के देख सकते हैं, कोई एरर तो नहीं है। पता चला कोई एरर नहीं है, जूम किया हुआ है तो उसको कम कर देते हैं। मैंने जूम कर दिया था, ठीक है, कम कर दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद अपना जो टेलविन का कोड है वो लिखना है, ऑफ कोर्स वही लिखना है। और हमको यहाँ पर वेलकम से कोई काम नहीं है, और हम लोगों ने यहाँ पे एक पेज बनाया, फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, इंडेक्स। चलिए हम लोग सब कुछ करेंगे और आज इंसर्ट कॉलिंग सब करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर का हेडर बनाते हैं, फ्लिक्स डैश वन फ्लिक्स। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन लिख दिया, पेडिंग एक्स 10% दे देते हैं, और PY532 जो देना तो यहाँ पे H2 का टैग लगाकर यहाँ लिख देते हैं CRUD। और उसके बाद दूसरा जो साइड है इस कोने में उसमें लगाते हैं फ्लिक्स, फ्लिक्स डैश वन, फ्लिक्स डैश, सॉरी, फ्लिक्स, इतनी काफी है, गैप दे देते हैं बस। ए टैग की मदद से कुछ लिंक, जैसे होम, अबाउट, होम, इंसर्ट, ऐसे कुछ लिख देते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है इसका, ठीक है, डिजाइन के पार्ट में। और कोई कलर दे देते हैं, BG डैश स्टील कलर दे देते हैं। अब ये जो आपका पेज है ये अब तो होम रन नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका राउट नहीं बना हुआ। देखो HOME छूट गया, ठीक है, रीनेम करके इसको ठीक कर लेते हैं, हो गया। अब आपको कहाँ आना है, राउट्स के पास, राउट के बाद वेब डॉट PHP, और ये वाला की जगह पे आपको क्या लिख देना है, होम, काम हो गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ से कंट्रोलर को एक्शन में लेना है। तो कंट्रोलर कैसे लाएंगे, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाना होता है, और कंट्रोलर का नाम है फोन बुक। आपको थोड़ा हेल्प मिल जाता है नीचे, ठीक है। देखो ऊपर में फोन बुक कंट्रोलर इंपोर्ट हो गया। दो बार कॉलन, क्लास, और फंक्शन का नाम इंडेक्स, और कोई एक राउटिंग नेम रख सकते हो, जैसे ऐसे लिखोगे होम पेज, दैट्स इट। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, और जब आप अपना होम पेज रिफ्रेश करेंगे तो वो हेडर आना चाहिए जो मैंने बनाया, आ गया। अब ये हेडर जो है यहाँ पर होम पेज में, कलर इसका चेंज करें, टेक्स्ट कलर व्हाइट, सही है। अब इसको छोड़ दो, नेम बार में उतना काम नहीं है अपने को। अब हम लोग को यहाँ पे कंटेनर बनाना चाहिए। कंटेनर के अंदर में फ्लिक, फ्लिक्स के अंदर में डब्ल्यू डैश, जो फॉर्म भरने का जगह बनाएंगे वो 3/2 रख लेंगे, और जहां डेटा कॉलिंग का जगह बनाएंगे वो 9 रख लेंगे। तो फॉर्म बनाते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं यहाँ पे वो सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग लगाते हैं, मेथड पोस्ट होगा, ध्यान रखना है, और इसमें मार्जिन बॉटम 3। इसके बाद लेबल लगाना है, और यहाँ पे लिखना है फुल नेम। दो ही कॉलम है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं इसको। इनपुट टाइप जिसमें बॉर्डर आएगा, पेडिंग X3, PY2, और बॉर्डर राउंडेड, ये देखो। और जो नेम है वो फुल नेम होगा, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है PHP में, हम सब जानते हैं। और ये एक कॉलम बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हमको दूसरा कॉलम भी डिसाइड करना, वो दूसरा कॉलम कौन होगा तो वो देख लो। तो दूसरा कॉलम बनाने के लिए हम उसका नाम रखेंगे, बोलिए, फोन नंबर। डेटाबेस के अनुसार अगर जाए तो फोन नंबर रखा हमने। ऐसे तो पब्लिक को कुछ भी दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे डेटाबेस के हिसाब से रखेंगे। तो फोन अंडरस्कोर नंबर, ये था। नहीं याद है आपको, माइग्रेशन में चेक कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है, ये कॉलम के नाम है। तो आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे फोन नंबर आ गया, और इसके जस्ट नीचे मार्जिन बॉटम 3, और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट बटन, क्लास नेम BG डैश ग्रीन कलर, टेक्स्ट कलर व्हाइट, PX3, PY राउंडेड, टेक्स्ट डैश व्हाइट हो गया, हाँ ठीक।
तो ये सब कुछ हो गया, देखो ये फॉर्म बन के आ गया। बट ये फॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें फ्लिक्स की जरूरत है, तो हम दोनों में लगाते हैं। ये सब टेलविंड है, आप सब जानते हैं सबके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसका पूरा एरिया को कलराइज कर देते हैं। इसके लिए हम फॉर्म को चूज करते हैं, बीजी डैश बीजी डैश ऑरेंज डैश 50, बहुत लाइट कलर। ठीक है, 50 को भी यूज कर लिया जाता है कभी कभी। देखो हल्का सा लाइट कलर बैकग्राउंड में आया है। ठीक है, पैडिंग 5 सभी साइड से, देखो। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग पैडिंग यहाँ भी थोड़ा सा देते हैं, ताकि वो एकदम चिपक से आ गया है तो यहाँ दिखे। ठीक है, बहुत ज्यादा इशू नहीं है, बन सकता है, अच्छा सा बन सकता है। 50 ज्यादा लग रहा है लाइट तो 100 कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसी की तरफ ध्यान ज्यादा जाएगा, तो उतना नहीं करना, कॉन्ट्रास्ट लो रखना। मेरा मेरा मोटिवली है कि फॉर्म अच्छा दिखे बस अभी। और ये जो फॉर्म टैग से ऊपर यहाँ पर जो कि बैकग्राउंड में यहाँ है, तो हम लोग यहीं पे डालना पड़ेगा मार्जिन फ्लिक्स डैश 1, और इसमें एक हेडिंग डाल देते हैं, इंसर्ट फोन रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी टाइटल वगैरह दे दिया ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। तो टेक्स्ट डैश ऑरेंज कलर, क्योंकि बैकग्राउंड कलर है तो उसी का डार्क कलर यूज कर ले सकते हैं। और फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए टेक्स्ट डैश सॉरी फॉन्ट डैश 2x, सॉरी टेक्स्ट डैश 2x। ठीक है, इस टाइप का कुछ दे सकते हैं तो थोड़ा थीमिंग अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, थोड़ा मोटा हो जाएगा, वगैरह वगैरह, वो आपके हिसाब से। ठीक है, तो आपका जो डेटा ये फील होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले फील बाद में देखेंगे, पहले वैलिडेशन करना सीखेंगे। तो देखो जब हम लोग पोस्ट मेथड पे काम करेंगे तो उसका राउट अलग बनेगा पोस्ट मेथड पे, लेकिन कंट्रोलर सेम हो सकता है। तो कंट्रोलर एक नया बनाते हैं, उसमें फंक्शन स्टोर नाम से स्टोर कर रहे हैं, इसलिए स्टोर नाम से। और इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं रिक्वेस्ट का, यानी जो डेटा आ रहा है वो रिक्वेस्ट से आता है। इसलिए यहाँ पे क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम रिक्वेस्ट है, ऊपर इंपोर्टेड है पहले से ही, आपको इंपोर्ट नहीं करना है। और डॉलर रिक्वेस्ट जो अपना सपोज वेरिएबल है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद आप इसका वैलिडेशन कैसे करेंगे वो बताते हैं आपको। ठीक है, बहुत मजेदार तरीका रहेगा ये। अभी फिलहाल एको करके यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं कि हाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग आ जाने का मतलब हाँ एको हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो डेटा है यहाँ से, उसमें यहाँ पे एक्शन में उसी राउट को डालेंगे जो पोस्ट मेथड का है, तो लेकिन राउट बनाना पड़ेगा। तो राउट 2 बार कॉलन, यहाँ पे पोस्ट मेथड होगा। ठीक है, पोस्ट और गेट अगर सेम ये राउट में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों बताते हैं, क्योंकि दोनों का मेथड तो अलग अलग है, इसीलिए। और इसका नाम रखना पड़ेगा, नेम। नेम रख देते हैं फोन बुक फोन बुक डॉट स्टोर, डॉट लगा सकते हो नाम में। ठीक है, डॉट स्टोर तो एक्शनेबल हो जाएगा थोड़ा सा। तो फोन बुक डॉट स्टोर, ये जो नाम है ना, इसी नाम को एक्शन में डाल देंगे और काम हो जाएगा। ये अभी एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ बड़ी ब्रैकेट छूट गया है, यहाँ पे शुरू किए थे, यहाँ बंद करना था। अब आते हैं यहाँ पे होम पेज के पास, और एक्शन में यहाँ पे 2 बार कर्ली ब्रैकेट, यानी कि ब्लेड टेम्पलेट यानी इको। बेसिकली आप इसको पीछे से भी कर सकते हो, ऐसे दोनों कर सकते हो, तो आपको जो सहूलियत लगे। एक फंक्शन है, इसका नाम है राउट। अब राउट के अंदर राउट का नाम बता दो, हो गया काम खत्म। तो राउट का जो नाम है वो हम सब जानते हैं, क्या नाम रखा, फोन बुक डॉट स्टोर, यही नाम डाल दें। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा राउट पे। लेकिन जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे इसको, तो आपको एक 419 का एरर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ भर दीजिए और सबमिट कीजिए, देखिए कितना एरर आ रहा है, 419 का एरर आ रहा है। ये बता रहा है पेज एक्सपायर। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो जब आप है ना लारेवल में कोई फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उसमें सीएसआरएफ टोकन चेक होता है। तो सीएसआरएफ टोकन के बिना वो जाइएगा तो पेज एक्सपायर का पेज आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्म टैग के अंदर कहीं पे भी @CSRF लिख देना, हो गया। इससे सीएसआरएफ का टोकन बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ टोकन कैसा बनता है। देखिए, इनपुट टाइप हिडन बन गया अपने आप, ये हमने बनाए थे। नाम इसका अंडरस्कोर टोकन आ गया और इसमें टोकन है। ये टोकन हमेशा हर बार रिक्वेस्ट में नया होता है, और ये टोकन एक्चुअल में पहचानने का होता है कि कोई बाहर से फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा है, मेरे वेबसाइट से कर रहा है, मेरा टोकन है। इससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो लारेवल ये चाहता है कि हमेशा टोकन के साथ आए। लारेवल ही नहीं, बाकी लैंग्वेज में भी सेम बात है। अब हम लोग यहाँ पर जब डेटा सबमिट करेंगे तो टेस्टिंग मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब पोस्ट मेथड मेरा काम कर रहा है। अब हम लोग इसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे करने के लिए क्या करना है कि अपने कंट्रोलर के पास आना है और यहाँ पे वैलिडेशन करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं वैलिडेशन डेटा हेयर। ठीक है, कैसे करना है, देखो रिक्वेस्ट लिखना है जो पैरामीटर में है, डॉट एरो वैलिडेट वैलिडेट। ठीक है, और वैलिडेट एक पूरा का पूरा फंक्शन है। इसके अंदर पास करना है आपको एक एरे, और एरे में ऐसा एसोसिएटिव एरे है, इसलिए नाम लिखना होगा यहाँ पे, जैसे फुल नेम कॉलम का नाम है, राइट।
जो इनपुट टाइप में लिख के आए, और इसमें लिखना है कि हमको रिक्वायर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब मेरा चाहिए कि नहीं चाहिए। रिक्वायर्ड होगा, कॉमा दे दिया। अब आते हैं फोन नंबर पे, फोन अंडरस्कोर नंबर। उसमें मैसेज दे सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड होगा, और साथ ही साथ इसमें लिख सकते हैं कि मिनिमम इसमें 10 डिजिट होगा, और ये भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम इसमें 10 होगा, यानी मिनिमम मैक्सिमम जब 10 कर दिया तो ना एग्जैक्ट 10 चाहिए, राइट। तो हम लोग का फोन नंबर और ये दोनों वैलिडेट हो गया। तो ये वैलिडेट होने के बाद हम लोग इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं वैलिडेशन का एरर कैसे दिखाना है। तो जो हमारा फॉर्म है यहाँ पे, इस फॉर्म में जहाँ पे एरर दिखाना है वहां पे लगाएंगे @error, ठीक है। और इस इनपुट टाइप का नाम, जैसे ये एरर इसका दिखाना है तो इसका नाम, दैट्स इट। और मैसेज दिखाने के लिए तुम अपना पी टैग लगा सकते हो। लाल रंग दिखाने के लिए तुम टेक्स्ट डैश रेड लिख सकते हो। थोड़ा स्मॉल दिखाने के लिए टेक्स्ट डैश एक्सेस का इस्तेमाल करो। और यहाँ पे मैसेज आएगा तो 2 बार कर्ली ब्रैकेट डाल के $_ मैसेज लिख दो, हो गया। ये मैसेज जो एरर का मैसेज होगा वो यहाँ दिखेगा। इसी तरीके से तुम फोन नंबर का भी एरर दिखा सकते हो, बट ध्यान रखिए इसमें जो फुल नेम लिखा हुआ है ये नहीं होकर फोन नंबर हो जाएगा, क्योंकि उस फील्ड का एरर दिखाना है, राइट। अब ये दोनों मैसेज दिखाने लगेंगे जब हम लोग सबमिट करेंगे यहाँ पे ब्लैंक, तो हमको दोनों पे मैसेज आ रहा है, देखो। मतलब कोई ब्लैंक इंसर्ट नहीं कर सकता, ये पेज में मैं नहीं किया था, यहाँ कर रहा है। तो ये फुल नेम इज रिक्वायर्ड और फोन नंबर, मैं फुल नेम दे देता हूँ। लेकिन फुल नेम देने के अलावा मैंने मोबाइल नंबर नहीं दिया, तो देखो ऊपर वाले मैसेज नहीं है लेकिन नीचे, लेकिन वो क्या हुआ, जो टाइप किया तो गायब हो गया। उसको स्टोर करना है ना, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे आएंगे, वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू कॉलम देंगे, सॉरी आराम से देना है, वैल्यू कॉलम देंगे, 2 बार कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और लिखेंगे ओल्ड, फंक्शन का नाम है कि जो सबमिट किया हुआ डेटा है उसको दिखा दो। तो ओल्ड किसका, तो फुल नेम का। तो इससे क्या फायदा होगा मैं बताऊँ आपको। जब मैं लिख लूंगा, अगर मान लो वैलिडेशन फेल हो जाता है तो मेरा डेटा डिलीट नहीं होगा, वो स्टे कर रहा है, देखो। हाँ, फिलअप दोबारा नहीं करना पड़ेगा, तो मेरा ओल्ड डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से ये फंक्शन से हम लोग दोनों में डाल देंगे, जिसका मतलब है कि हम लोग हर स्थिति में दोनों डेटा फिलेबल चाहिए। तो होता है क्या कि जैसे मान लो मोबाइल नंबर डाला, जैसे नाम डाला, अब मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, देखो लंबा चौड़ा, ये मोबाइल नंबर तो नहीं है, तो ये हमको एरर अलग से देगा। मोबाइल नंबर मस्ट बी नॉट ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम क्या कर दिया, देखो। अच्छा, वो कॉपी पेस्ट करने में गलती क्या की है, देखो। ओल्ड में फुल नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे फोन नंबर लिखा होगा, फोन नंबर, दैट्स इट। तो अब हमारा जो एरर है वो बहुत अच्छे से दिखाएगा। अब हम सही सब कुछ डेटा डालेंगे, देखो 10 से 10 पूरा। तो ये अब हमको एरर नहीं देगा, देखो ब्लैंक पेज आ रहा है, मतलब हाँ सबमिट हो गया। तो ये हमको एरर नहीं देगा तब जब दोनों सही होगा। तो मेरे रूल्स यहाँ लिखाएंगे, मेरे सारे कंट्रोलेशन यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद नीचे आते हैं और नीचे इंसर्शन का काम करते हैं। यहाँ इंसर्ट करने का क्या तरीका है, तो देखो सबसे पहले आपको दोनों वेरिएबल को स्टोर कर लेना है। तो आपका 2 वेरिएबल है, जिसका नाम है फुल नेम, एक वेरिएबल बना लो फुल नेम नाम से, और उसमें डेटाबेस से उठाना है तो ऐसे लिखो रिक्वेस्ट एरो फुल नेम, दैट्स इट। फुल नेम आ गया रिक्वेस्ट से, मतलब फॉर्म से डेटा आ गया। इसी तरीके से आप अपने फोन नंबर को भी उठा लो, रिक्वेस्ट फोन नंबर दोनों आ गया। अब आप अपना मॉडल को बुलाओ, कैसे बुलाओगे, देखो जैसे इंपोर्ट करते हैं मॉडल को, कैसे यूज ऐप स्लैश मॉडल स्लैश फोन बुक, जो मॉडल का नाम है, मॉडल कहाँ बना हुआ है, यहाँ। उसका पाथ लिया, ऐप्स के अंदर मॉडल, मॉडल के अंदर फोन बुक, और नीचे यहाँ पे आने के बाद दिखेंगे, यहाँ पे देखो लिखेंगे फोन बुक, जो कि मॉडल का नाम है, 2 अंडरस्कोर, और उसके बाद देखो इंसर्ट, और तुमको यहाँ पे पास कर देना है एरे में, एसोसिएटिव एरे में पास कर देना है। तो तुम एसोसिएटिव एरे में भी बना सकते थे इसको, मतलब मैं थोड़ा सा आसान कर दूं, तो $_ इज इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट, मैं दिखा देता हूँ, ये कॉलम का नाम हो गया और ये तुम्हारा रिक्वेस्ट हो गया, मतलब ये वाला भी। ये थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, देखो। इसी तरीके से फुल नेम के साथ, इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी हो गया। अब ये सब वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है। तो आपके पास एक एरे आ गया जिसमें सारा डेटा है, राइट। तो आप सीधा $_ यहाँ पास कर दो, दैट्स इट, बड़ी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, $_ एरे पास। एरे पास होने के बाद आपको क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है, राइट। तो आप लिखेंगे रिटर्न रिडायरेक्ट, कहाँ रिडायरेक्ट करना है वो बताओ। तो राउट में, राउट का नाम क्या है, होम पेज, होम पेज में वापस जाओ, रिटर्न रिडायरेक्ट राउट, हो गया। स्टोरिंग का काम हुआ कि नहीं हुआ चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे पेज को। देखो कोई भी गलती करने पर कोई भी डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होने वाला है, सही सही डेटा जाएगा, कोई गलती नहीं जा सकता। तो सही डेटा डालते हैं, कितना हुआ, 3 3 6 3 9 10, ठीक है। देखो आफ्टर सबमिटिंग हम रिडायरेक्ट होके यहाँ आ गए,
डेटाबेस को चेक करो। यहाँ पे तो ब्राउज में कुछ डेटा नहीं था, अभी है क्या? वाह, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। हमारा डेटा क्या हुआ? इंसर्ट हो गया है। अब हमको क्या करना है? बगल में कॉल करना है। लास्ट 2 मिनट में कॉलिंग भी करते हैं। तो कॉलिंग करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या करना है? अपना जो होम पेज है जहाँ पे हमको दिखाना है, वो फंक्शन गेट वाला मेथड पे काम कर सकते हैं। सिर्फ पोस्ट इंसर्ट करने के लिए होता है। तो आप यहाँ पे फेच कर सकते हैं अपना सारा डेटा। कैसे फेच करेंगे? देखिए, डॉलर डाटा, डॉलर डाटा, हाँ, डॉलर डाटा इज इक्वल टू, और लिखो मॉडल का नाम। मॉडल का नाम आया हुआ है फोन बुक, डबल कॉलन, ऑल। ऑल का मतलब सभी डेटा को बुला लो। सेकंड पैरामीटर यहाँ पे व्यू के बाद यहाँ पे लिखो कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट फंक्शन लगाओ और डाटा को पास कर दो। ठीक है, इजी है। कॉम्पैक्ट और डाटा को पास कर सकते हो। लेकिन मैं कॉम्पैक्ट वाला बात को सजेस्ट ना करके मैं थोड़ा आसान वाला बताता हूँ। व्यू में सेकंड पैरामीटर डालो, सेकंड पैरामीटर डालो और बताओ कि किस नाम से जाएगा। जैसे फोन बुक्स नाम से जाएगा। उसके अंदर क्या डेटा होगा? तो डॉलर डेटा होगा। डॉलर डेटा ये वाला। ये सेकंड पैरामीटर जो हम लोग व्यू में पास किया, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ से पास करके हम लोग उस पेज में, यानी व्यू डॉट पीएचपी, व्यू वाला पेज में, यानी होम पेज में एक्सेसिबल हो जाएगा। कौन सा वेरिएबल? ये वाला। इस नाम को यूज कर सकते हैं। तो हम अपने होम के पास आएंगे और क्वालिटी 3 जो लगा हुआ था ये वाला, इसको हटाकर 9 वाला में काम करेंगे। तो 9 वाला में क्या काम करना है? सबसे पहले तो एक अच्छा से हेडिंग दे देते हैं। टेक्स्ट डैश 2 एक्सएल फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, और और टेक्स्ट डैश मान लो ऑरेंज कलर, क्योंकि थीम ऑरेंज कलर पे जा रहा है तो हम इसको ही फॉलो करते हैं। मैनेज ऑल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे काउंट करके डाल देंगे जितना गिनती होगा वो। अब ये टेबल का पार्ट, टेबल में हमको बॉर्डर लगाना पड़ता है, डब्ल्यू डैश फुल लिखना पड़ता है टेलविन के अकॉर्डिंग। टी हेड सब जानते हैं, टेबल हेडर को बोलते हैं। टी एच, टी आई डी, आई डी नेम, कॉन्टैक्ट, ठीक है, नाम और कॉन्टैक्ट। और लास्ट में एक्शन डाल देते हैं। कॉलिंग ये सब हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। अब हम लोग टी हेड का सेक्शन को खत्म करके टी बॉडी शुरू कर देना चाहिए। और टी बॉडी में यहाँ पे लूप चलाना चाहिए। तो यह लूप चलाना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। डॉलर ऐसे $@ फॉर ईच, शुरू हो गया फॉर ईच। यहाँ पे वेरिएबल सपोज करो कोई भी नाम से, जैसे वहां से जो पास किए थे वो, और डॉलर फोन, ये सपोज नाम हो गया। टी आर और टी डी। और देखो यहाँ 2 बार कर लिए, डॉलर फोन, एरो आईडी। एरो आईडी लगाने का मतलब हो गया डेटाबेस का कॉलम आईडी एक्सेस कर रहे हैं। ये वाला फुल नेम ऐसे ही था। ये वाला कॉन्टैक्ट मतलब फोन नंबर, फोन अंडरस्कोर नंबर था। तो फोन अंडरस्कोर नंबर चेक कर दो, डेटा आ गया। अब सब में बॉर्डर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से यहाँ तक क्लास नेम, बॉर्डर और पेडिंग थोड़ा सा डाल देते हैं, नहीं तो टेलविन में दिक्कत आएगा। टी एच में भी बॉर्डर की जरूरत पड़ेगी, तो क्लास और उसके बाद बॉर्डर और P-3। सुंदर लग रहा है देखने में। दोनों में गैप नहीं है तो तुम इसके पेरेंट के पास जाओ। पेरेंट कौन है? ये। इसमें गैप डिस्कस कर लो। अलग अलग हो गया। एक्शन में विथ 100% यही हुआ। कंटेनर में थोड़ा डब्बा छोटा होता है। तो यहाँ से डेटा इंसर्ट करेंगे अब हम लोग। गौरव, और ये मोबाइल नंबर गिनती कर लेना, 33610। ठीक है, इंसर्टेड। गलती जहां करेंगे वहां इंसर्ट नहीं होगा। देखो, गलती मतलब नहीं डाल सकते, सही डेटा डालना होगा। मतलब 10 कम से कम, 3 3 6 1 7 9 10 इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट करेंगे, बटन बनाना पड़ेगा। तो बटन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, टी आर लूप के अंदर लास्ट टी डी बनाएंगे। इसके लिए क्लास, बॉर्डर और पेडिंग 3, ए टैग। अब हम यहाँ पे बीजी डैश रेड कलर देंगे ताकि डिलीट अच्छा दिखे। टेक्स्ट कलर देंगे वाइट, और पेडिंग देंगे 3, PY2, PX3 PY2। और ये क्रॉस का साइन रहेगा इसमें। ठीक है, टेक्स्ट डैश 2 XL, ताकि साइज में बड़ा रहे। बस हो गया। थोड़ा राउंडेड कर लेते हैं। और गलती क्या हुआ बताते हैं। PY कम पड़ गया, कम पड़ गया, ज्यादा हो गया। एक ही से काम हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। तो इस पर क्लिक करने से डिलीट होना चाहिए। तो इसको क्लिक करने से डिलीट होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा हमको? यहाँ पे डिलीट बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये ए हर्फ से नहीं बनता है, ये फॉर्म टैग से ही बनेगा। मतलब यहाँ पे फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा। तो फॉर्म एक्शन, आप सब जानते हैं एक्शन होता है। इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं एक्शन को। और ये हो गया क्लास जो था, मतलब मिट गया था गलती से। तो क्लास एज इट इज है, तो क्लास को नहीं देंगे। इनपुट टाइप सबमिट पे क्लास लगा देंगे।
फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज हो गया है। यहाँ पे इनपुट टाइप शुरू कर रहे हैं। इनपुट टाइप से भी अच्छा बटन टाइप सबमिट कर सकते हो। इससे बीच में लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये यहाँ पे एक्स है, ये भी ए टैग बंद होने की जगह पे बटन टैग बंद हो जाएगा। और फॉर्म टैग का एंडिंग ध्यान रखना होगा। अब मेथड क्या होगा? ऑफ कोर्स पोस्ट होगा। लेकिन पोस्ट मेथड से डिलीट थोड़ी होता है, डिलीट मेथड से होता है। तो पहले तो सी एस आर एफ लगा दो, सी एस आर एफ, और इसी तरीके से मेथड भी लगा सकते हो, मेथड चेंज कर सकते हो, मतलब मेथड और यहाँ बताओ डिलीट मेथड। तो इससे क्या हुआ? पोस्ट मेथड ना रह के डिलीट मेथड। लेकिन बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल में पोस्ट मेथड ही होना चाहिए, गेट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे उसका राउट डाल सकते हैं जो डिलीट के लिए बनाओगे। तो डिलीट मेथड के लिए भी तुमको अलग से फंक्शन बनाना है यहाँ पे, जैसे स्टोर बना हुआ है वैसे ही। तो आप अपना नीचे स्टोर का काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे डिलीट वर्क, ठीक है। तो पहचानने के लिए हाँ डिलीट होगा, तो फंक्शन का नाम डिस्ट्रॉय रहेगा। डिलीट से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे डिलीट। देखो फोन बुक जो तुम्हारा मॉडल का नाम है, दो बार कॉलन डिलीट, और आईडी जो पास करेंगे वो आईडी, तो वो आईडी आएगा और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिलीट का काम खत्म हुआ, कर्ली ब्रैकेट, और वापस रिडायरेक्ट होके होम पेज पे। कुछ ज्यादा ही नहीं करने की जरूरत है। नॉन स्टैटिक, एक मिनट, गेट मेथड, और गेट मेथड से आईडी निकल जाएगा, और उसके बाद एरो डिलीट। ये ट्राई करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। पहले डेटा को खोज लेगा गेट से और डिलीट मार देगा, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रॉय फंक्शन है इसका राउट बनेगा यहाँ पे। राउट बनाने के लिए तुमको यहाँ लिखना होगा राउट। डिलीट के लिए डिलीट मेथड होता है, ठीक है। और उसके बाद बताना है स्लैश, और यहाँ पे आपको यूनिक आईडी डालना है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको छोड़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताऊंगा। और यहाँ पे आपको इंसर्ट कॉलिंग मैंने बता दिया, डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन, माइग्रेशन का काम, मॉडल का काम, सब कुछ बता दिया। आप वीडियो को बना लीजिएगा, तब उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।